पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम में रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता। आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। उदाहरण से समझते हैं कि आपका पैसा कैसे पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। मान लीजिए कोई बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाए तो अधिकतम 5 लाख तक की राशि ही सेफ रहेगी, बाकी पैसे आपके नहीं मिलेंगे। परंतु पोस्ट ऑफिस स्कीम में ऐसा कोई रिस्क नहीं है। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में 10 लाख रुपए जमा किए तो आपको मैच्योरिटी पर 10 लाख रुपए प्लस ब्याज भी मिलेगा, और जो कि आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार की पूरी गारंटी होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसकेपीएम फाइनेंस पर। आप देख रहे हैं फाइनेंस से संबंधित जानकारियां, और पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए 50,000 रुपए जमा करने पर मैच्योरिटी पर आपको कितनी राशि मिलेगी। साथ में ये भी जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम क्या है, इसे कौन-कौन खोल सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितना आप जमा कर सकते हैं, टैक्स बेनिफिट्स, लोन की सुविधा, पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में एक सीक्रेट है जो आपकी प्लानिंग को और भी मजबूत बनाने का काम करता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस एफडी क्या है। पोस्ट ऑफिस एफडी को पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट कहते हैं, या पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट भी कहा जाता है। इसमें आप एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा करते हैं और उस पर ब्याज प्राप्त करते हैं। इसमें हम 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की अवधि का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप चाहें उसे आप चुन सकते हैं और अपने पैसे को जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग-अलग एफडी में आप अलग-अलग अवधि के अनुसार आप पैसे जमा कर सकते हैं, और जितना चाहें उतने एफडी एक व्यक्ति खुलवा सकता है। अगर हम 5 साल के लिए एफडी करते हैं तो इसमें धारा 80C के तहत टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस में 1 साल की एफडी खोलने के लिए सालाना 6.9% का ब्याज मिलता है, 2 साल के लिए 7% का ब्याज है, 3 साल के लिए 7.1% का ब्याज है, और 5 साल के लिए 7.5% का ब्याज मिलता है। ब्याज का भुगतान ईयरली किया जाता है, लेकिन ये हर 3 महीने के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम में न्यूनतम राशि 1,000 रुपए से स्टार्ट है, और अधिकतम राशि की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें उतना पैसे जमा कर सकते हैं। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस एफडी को अपने निवेश में जोड़ सकते हैं। टैक्स एटीसी के तहत आपका 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स कटौती का लाभ आप ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस एफडी में अर्जित ब्याज पर टैक्स नहीं काटा जाता। ये खासतौर पर निम्न आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पर अगर आपका टीडीएस ना कटे, इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसका नाम है 15H और 15G। 15G होता है सामान्य वर्ग के लिए, जो कि 60 वर्ष से कम उम्र के होते हैं, और 15H होता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा होती है। तो उनको ये फॉर्म हर ईयरली भर देना चाहिए, जिससे उनका टीडीएस ना कटे। पोस्ट ऑफिस एफडी में प्री मेच्योर विड्रॉल की सुविधा है। अकाउंट खोलने की तारीख से 6 महीने के बाद प्री मेच्योर विड्रॉल की अनुमति है। अगर अकाउंट खोलने की तारीख से 6 महीने से 12 महीने के बीच विड्रॉल किया जाता है तो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों के अनुसार ब्याज दिया जाता है। कहने का मतलब है कि 4% का आपको ब्याज मिलेगा अगर आप 6 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में अपना विड्रॉल करते हैं तो। अकाउंट खोलने के बाद कोई भी व्यक्ति नॉमिनी जोड़ सकता है। अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर करने की सुविधा है। कोई भी भारतीय नागरिक चाहे मेल हो या फीमेल अकाउंट खोल सकता है। बच्चों के नाम पर भी उनके माता-पिता अकाउंट खोल सकते हैं। 10 साल के ऊपर के बच्चे खुद का अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। एक व्यक्ति जितना चाहे उतने खाते खोल सकता है। जॉइंट अकाउंट खोलने की भी सुविधा है, जिसमें अधिकतम 3 सदस्य हो सकते हैं। कन्वर्जन की भी सुविधा है, मतलब जॉइंट अकाउंट को आप सिंगल अकाउंट में भी चेंज कर सकते हैं। 50,000 जमा करने पर 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी पर आपको मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा, इसे हम एक कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपने 50,000 रुपए जमा किया 1 साल के लिए, तो 1 साल की ब्याज दर है 6.9%। तो 1 साल के बाद आपका ब्याज बनता है 3,540 रुपए। मैच्योरिटी राशि आपकी हो जाएगी 53,540 रुपए। अगर आप 2 साल के लिए जमा करते हैं तो वहां का ब्याज है 7%। तो आपका ब्याज बनेगा 7,444 रुपए, और मैच्योरिटी राशि होगी 57,444 रुपए। अगर वहीं पर आप 3 साल के लिए 50,000 जमा करते हैं 7.1% की दर से, तो ब्याज आपका हो जाएगा 11,754 रुपए, और मैच्योरिटी राशि आपकी बनेगी 61,754 रुपए। अगर आप 5 साल के लिए 50,000 रुपए जमा करते हैं तो 5 साल में ब्याज दर मिलता है 7.5%। तो आपका ब्याज हो जाएगा 5 वर्ष के बाद
₹22,497 और मैच्योरिटी राशि आपकी होगी ₹72,497। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में किसी प्रकार के प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।